किसानों के लिए भारत सरकार ने क्या कुछ खास किया, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बीते 8 साल से अधिक का कार्यकाल अपन देखते हैं तो इसमें न केवल अन्नदाता का सरकार ने आर्थिक विकास किया है, बल्कि नई नई नीतियां और योजनाएं बनाने में अन्नदाता को केंद्र बिंदु में भी रखा है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अलविदा होते साल 2022 में किसानों को केंद्र सरकार ने न केवल कई तरह की सौगातें दी, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए अन्नदाता को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के विकल्प भी दिए। बीते 8 साल से अधिक समय में सरकार की नीतियों के केंद्र में किसानों का कल्याण प्राथमिकताओं में रहा। किसानों को खेत से बाजार तक जोड़ने के लिए ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने, बिचौलियों का दखल कम करने और कृषि में नए आयाम स्थापित करने जैसे कई नवाचार पेश किए गए। भारत सरकार के इन प्रयासों से कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ ही इस दिशा में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को न केवल पूरा करने का काम हो रहा है, बल्कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के जरिए भारत के पोषक अनाजों को वैश्विक स्तर पर बाजार दिलाने का भरसक प्रयास भी किया जा रहा है। भारत के मोटे अनाज पूरी दुनिया में प्रोत्साहन पाए, इसके लिए सरकार के प्रयासों से अगले वर्ष पूरी दुनिया में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। दुनिया भर में हमारे मोटे अनाज की चर्चा होने वाली है। अब मौका आपके सामने है, दुनिया में कैसे पहुंचना है। किसानों के कल्याण के लिए कृषि बजट में 6 गुना वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2 लाख करोड़ से अधिक की सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत साल 2021-22 में 16,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं और 2016 से 2022 तक 38 करोड़ किसानों का इस योजना में पंजीयन हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के 11 करोड़ 37 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। इस योजना के माध्यम से किसानों के खाते में 2.16 लाख करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित हुए हैं। किसानों के हित में उठाए गए ये कदम केंद्र सरकार की सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बीज से बाजार तक एक नई अवधारणा बनाई है, जिसके माध्यम से किसानों के रास्ते में आने वाली हर छोटी से छोटी परेशानी दूर हुई है। ई नाम मंडी के जरिए 1.74 करोड़ से अधिक किसानों को जोड़ा गया है और 2.36 लाख व्यापारियों को ई नाम के जरिए पंजीकृत किया गया है, जिनके माध्यम से 2.22 लाख करोड़ रुपयों का व्यापार हुआ है। केंद्र सरकार देश में 10,000 नए एफपीओ बना रही है। इसके लिए 6,865 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। एफपीओ के जरिए कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए बिना गारंटी 2 करोड़ रुपयों तक के ऋण की व्यवस्था की गई है। तिलहन आयात निर्भरता कम करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर ऑयल पाम मिशन शुरू किया गया है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और औषधीय पौधों की खेती के लिए भी विशेष पैकेज आवंटित किए गए हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर भी काम किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सस्टेनेबल agriculture is crucial for the future of rural areas. There is great enthusiasm for natural farming, for chemical-free farming. It reduces the country's dependence on fertilizer import. 8 साल से अधिक का कार्यकाल बेमिसाल, इस थीम को साकार करती केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में अहम काम किया है। केंद्र सरकार की किसान हितैषी संकल्पनाओं से आज न केवल खेती की लागत में कमी आ रही है, बल्कि कृषि उत्पादन बढ़ने से देश आत्मनिर्भर भी बन रहा है। डॉक्टर ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई किसान हितैषी नीतियों के जरिए एक और जहां देश का अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बन रहा है, वहीं भविष्य में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनकर राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन संजीव और प्रमोद के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।